जय गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, कई बार हम बिल्कुल टूट जाते हैं। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें आगे का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी किस तरह से गुरु जी अपने आप सब रास्ते बना देते हैं और हमें हिम्मत देते हैं उन सारी परेशानियों से लड़ने की। संगत जी, गुरु जी कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते, ना ही हमें कभी टूटने देते हैं। हमें हर पल एहसास करवाते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। वो हर पल अपनी संगत के अंग संग रहकर उनको संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके जैसे भी संगत जी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। आप भी बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पिछले सत्संग में मैंने बताई थी कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी गुरुजी के साथ। फिलहाल मैं कानपुर से हूँ और अभी मैं गुड़गांव आई थी। अभी 1 हफ्ते हुए मुझे गुड़गांव आए हुए। गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए मैंने ना 4-5 दिन से ट्राई कर रही थी कि गुरुजी एक बार आप दर्शन दे दीजिए, प्लीज एक बार बुला लीजिए बड़े मंदिर। पर वही है ना, गुरुजी की जब इच्छा होती है गुरुजी तब बुलाते हैं हमें। मेरे पास ना, मैं घर से इतनी जल्दी में निकली थी। एक्चुअली मैं यहाँ पे जॉब देखने के लिए आई थी गुड़गांव में। मैं काफ़ी टाइम से वर्किंग नहीं हूँ। मेरे पिछला 2 साल है ना, वो बहुत ही बेकार गया है, बहुत ही खराब गया है। मे बी गुरुजी कर्म कटवा रहे होंगे या जो भी है। मैं यही मान के मुझे ये था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, तो गुड़गांव आई। यहाँ पे आने के बाद ना मतलब मेरे साथ फिर से वापस से कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो इतने, मतलब एक होता है ना, इतना ज्यादा एक्सेस हो गया कि अंदर से तो ऐसे लगता है कि मानो जैसे इससे भी ज्यादा क्या ही दर्द होगा। मे बी गुरुजी चाह रहे थे ये सारी चीजें खत्म हो जाएं, फिर मैं नए सिरे से शुरुआत करूं। संगत जी, मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज एक बार बड़े मंदिर बुला लीजिए। मैं ये सिकंदरपुर से तक गई, मतलब छतरपुर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन, और वहां से वापस आ गई क्योंकि कुछ ऐसा हुआ रास्ते में कि मैं बहुत परेशान थी। बहुत, मेरा मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मुझे करना क्या है, कहाँ जाऊँ, मैं घर जाऊँ वापस या मैं जिस फ्रेंड के पास आई हूँ अपने, वो पीजी में रहती है। फिर एक दिन अभी परसों की, मतलब कि 3 फेब को मैं छतरपुर के लिए निकली। गुरुजी के मंदिर गई आराम से वहां पे, और मैं अंदर अंदर अरदास लगा रही थी। गुरुजी, सब लोग, मैंने सत्संग में सुना है कि सब लोग आपके पास ना अंदर मंदिर में बैठते हैं आपको सामने से। मेरे को भी आपके सामने बैठना है, अपनी बातें बतानी है सारी, और सामने ही बैठना है। फिर मैं जब बड़े मंदिर गई तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए मैंने। पहली बार मैंने ना, इसके पहले मैं एक बार गई थी, ये दूसरी बार गई जब मैं मंदिर, तो तब मैंने नोटिस किया। इसके पहले मैं गई तो इतना ध्यान ही नहीं दिया था चीजों पे। मैंने देखा गणेश जी को एंट्रेंस में जब एंट्री करते हैं वहां पे, अंदर गई। इसके बाद ना, जब वहां पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था आई थिंक, मंदिर के फ्रंट गेट पे जहां से जाते हैं हम लोग, तो जहाँ पे गुरुजी का झूला वूला है वहां पे, वहां से संगत बैठी हुई थी, और जो संगत जी थे वो चाय प्रसाद वगैरह संगत को दे रहे थे। क्योंकि मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरे को आपके सामने बैठना है, तो पता नहीं क्यों जो मेरी वाली लाइन थी ना, तो जो सेवादार अंकल जी थे, मेरी वाली लाइन को उन्होंने ना बोला कि आप लोग आगे जाइए अंदर मंदिर की तरफ।
हम मंदिर की तरफ गए, वहां पे भी मैं बैठी ना, तो वहां पे मेरे जस्ट सामने गुरु जी का स्वरूप था, जस्ट सामने, जहाँ से एंट्रेंस करते हैं गुरु जी के अंदर जाने के लिए जो गैलरी है। मैं वहां बैठी हूँ, मैं जो भी मेरे साथ हुआ है ना अभी पिछले 2-4 दिनों, और बहुत ही गंदा, एक होता है ना एक्सेस हो गया है कि इतना, इससे ज्यादा क्या ही दर्द मिलेगा। मैं वो सब सोच रही थी और रो रही हूँ, और मैं अंदर अंदर ये भी सोच रही हूँ ना, गुरु जी के ना सामने में हंस के जाऊंगी, उनसे हंस के मिलूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, पर फिर भी मेरे आंखों से ऐसे आंसू बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। गुरुजी ने तुरंत, मतलब एक होता है ना कि स्वागत किया मेरा, चाय प्रसाद मिला मेरे को, चाय प्रसाद पिया, फिर मैं अंदर गई, और वहां पे भी संगत जी ने हमें बैठा दिया, जस्ट आगे ही बैठी थी मैं, 2 लोगों को छोड़ के तीसरे नंबर पे मैं ही बैठी थी। मेरे जस्ट सामने, वही सामने नंदी जी, शंकर भगवान है, गुरु जी हैं अपने, मैं उनको देख रही हूँ, अंदर अंदर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ और बस रोती जा रही हूँ। वहां वहां से उठने के बाद ना, जब मैं बाहर निकली, मेरे को इतनी शांति मिली है, इतनी शांति मिली है। आज 2 दिन हो गए हैं, नो डाउट मेरे पास जॉब नहीं है, बैठी हूँ, 1 हफ्ते हो गए आए हुए, सर्च कर रही हूँ, पर ना एक होता है ना कि एक वैसी टेंशन नहीं है कि क्या करूंगी अब लाइफ में, या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस ये है कि जो गुरुजी कर रहे हैं सही होगा, क्या पता और अच्छा हो, इसलिए मैं कहीं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है कहीं ज्वाइन करने का, अगर जॉब नहीं मिल रही है अच्छी, क्योंकि मैंने मैसेज भी पढ़ा गुरुजी का कि तू कुड़िए, तू टेंशन ना ले, सत्संग कर, अ, तकदीर बदलने में देर नहीं लगती है, तेरा कल्याण कर देता। तो बस मैं उसको देख के ना, बस उसी देख के मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो अब जो भी होगा अच्छा होगा। और मैं गुरुजी से मैं अपने जो भी पुराने कर्म है ना, जाने अनजाने में जो भी किया है, किसी का भी दिल दुखाया अगर मैं उन सब के लिए माफी मांगती हूँ गुरुजी। मैं उनसे तो नहीं बोल सकती, पर मैं आपसे बोलती हूँ, क्योंकि हो सकता है इसी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स मिल रही हैं। तो संगत जी, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज गुरुजी पे ना आप यकीन रखिए, और ना उनका बस मंत्र जाप करिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप मंत्र जाप भी चला लोगे ना, उनका सत्संग चला लोगे, तो अंदर से एक शांति मिलती है। भले ही आप को आगे के लिए होप ना हो, पर उस मोमेंट पे ना आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं मेरे पास कुछ है नहीं, या मैं क्या करूंगी, एकदम माइंड शांत हो जाता है। तो गुरुजी का ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और संगत जी, बोलने में मेरे से जो भी गलती हुई हो तो प्लीज आप सब लोग मेरे को माफ करिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक चीज और, मेरे को एक सत्संग और है कि मैं जब मंदिर गई थी तो मेरे को ब्लेसिंग नहीं मिली। मेरे पास, मैं घर से निकली तो मेरे पास गुरु जी का सिर्फ एक पॉकेट स्वरूप था छोटा सा, वो भी मेरा घर के मंदिर में रखा हुआ है, मैं भूल गई लाने के लिए। सिर्फ मेरे पास गले में लॉकेट था गुरु जी के स्वरूप का। तो मैंने वहां पे सेवादार जी अंकल से मांगा भी, तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोले आपके पास मंदिर है? मैंने बोला नहीं, मैं पीजी में रहती हूँ। तो बोलते कि नहीं, हम आपको ना ये बड़ा सा कैलेंडर है स्वरूप, हम आपको नहीं दे सकते, और हमारे पास और कुछ है भी नहीं ब्लेसिंग के रूप में, छोटा स्वरूप भी नहीं है। तो मैं वहां से आ गई, मैं रास्ते में यही बोलते हुए आ रही, गुरुजी मेरे को आपकी ब्लेसिंग नहीं मिली, बताओ आप, मेरे को लगता ही नहीं आप मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं, मेरे को बताओ, मैं वापस जा रही हूँ, खाली हाथ जा रही हूँ गुरुजी, जाऊं मैं यहाँ से? मतलब मैं ऐसे अंदर अंदर बोल रही हूँ। और वहां पे ना मैंने लंगर प्रसाद जो चखा, उसमें गाजर का हलवा था, इतना टेस्टी हलवा था ना, इतना टेस्टी, मतलब मैंने आज तक नहीं खाया। वैसे मैं, हमारे यहाँ मीठे के इतना ज्यादा होता है मीठा, बट ऐसा नहीं खाया आज तक मैंने। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पीजी वापस आई हूँ, और कल के दिन अचानक से रैंडम मैंने अपना ऐसे बैग खोला, ट्रॉली बैग, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आया, मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप, उसमें गुरुजी का फ्रंट में ना सफेद चोले में गुरुजी बैठे हुए हैं, और उसके स्वरूप के पीछे उनके चरण के स्वरूप। मतलब मुझे ऐसा ही स्वरूप चाहिए था जिसमें मेरे को गुरुजी के चरण का स्वरूप भी मिल जाए और गुरुजी के भी। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं बहुत खुश की, अरे ये मेरे बैग में आया कहाँ से, मेरे पास तो नहीं था। और मुझे याद भी नहीं अगर मैंने कभी रखा हो पिछले 2 सालों में, बिल्कुल भी नहीं। मतलब गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे थे, और मुझे इसीलिए शायद स्वरूप नहीं मिला वहां मंदिर में, क्योंकि मेरे पास था। अंकल जी ने मुझे पूछा आपके पास कुछ स्वरूप है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास सिर्फ लॉकेट स्वरूप है। मैं उनको दिखा रही हूँ कि मेरे पास लॉकेट स्वरूप है। तो मतलब गुरुजी ना एकदम यूं सुनते हैं और यूं रिस्पॉन्स करते हैं। जब मेरे को स्वरूप मिला तो मुझे लगा यार, मतलब गुरुजी मेरे साथ चल रहे थे, अब मुझे भरोसा है कि मैं कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाऊंगी, और बस अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने ना इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है। मैं अभी
गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई थी, वहाँ पे दर्शन किया, लंगर प्रसाद खाया और वहाँ से जल प्रसाद भी लेके आई। मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि जब मैं गुरुजी के दर्शन करने गई थी, वहाँ से जब वापस आई ना, तो कहते हैं, मैंने हर मतलब सत्संग में सुना हुआ है कि संगत जी बताते हैं कि गुरुजी ना जब जोड़ते हैं अपने आप से, तो सबसे पहले हमारी ज़िंदगी से ना वो सारे लोग दूर हटाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते या जो बहुत ही खराब होते हैं, हम उनको देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम तो जैसे होंगे हम सामने वाले में वैसा ही देखते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी मैंने जो बताया था आप लोगों को कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था, एक स्कैम। अ, और वो स्कैम जो जिनको मैं अपना दोस्त मानती थी और मतलब एक होता है ना कि आँख बंद करके भरोसा किया मैंने। 1 साल से मैं घर पे थी, जॉब नहीं कर रही थी, मतलब उसी सहारे-सहारे में क्योंकि वो चीज़ें ही ऐसी होती रही थी। और दूसरा ये कि मेरे को एक उम्मीद थी, एक होप थी कि मतलब मेरा रिश्ता ख़राब होने के बाद मे बी कोई अच्छा इंसान है, कोई अच्छा इंसान है कि चलो ड्रिंक नहीं करते हैं और मतलब ब्राह्मण भी हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं। बट ना जब उनकी तरफ से ऐसे गाली-गलौज और मेरे पैसे जो फँसे हुए हैं, उनके पास जो फ्रॉड हुआ है, तो वो पैसे देने के लिए ना हमेशा गाली-गलौज इतना गंदा-गंदा इस हद तक बोलते थे ना कि एक बर्दाश्त के बाहर एक लिमिट ही क्रॉस हो चुकी थी। एक दिन मैं गुरुजी के सामने ऐसे ही बैठ के मैं बहुत रोई और रो के ना मैंने बोला गुरुजी से कि आपको जो सही लगे ना आप वो करो। मेरे को नहीं मालूम है क्या सही है, क्या गलत है। आपको जैसा सही लगे ना बस अब आप वैसा करिए। और देखिए ना गुरुजी ने मेरे सामने उनकी सच्चाई रख दी और जब सच्चाई सामने आई तो मैं मतलब एक होता है ना कि पैरों तले से मेरी ज़मीन ही खिसक गई कि वो सामने वाला इंसान जिसको मैं इतना अच्छा समझ रही थी, उनका तो पूरा मतलब एक बात करें तो पूरा अस्तित्व ही झूठा है। जिनका मतलब कि नौकरी मैं ये करता हूँ, ये करता था, ये सब सब झूठा। उनके घर परिवार में कि भाई की शादी होगी, वो भी किसी की नहीं हुई शादी और उनका काम ही है मतलब लोगों को फँसाना, पैसे निकालना और पैसे से ही आई थिंक उनका ऐसे ही ज़िंदगी चल रहा है क्योंकि उन्होंने एक नहीं, जिनको मैं जानती हूँ कम से कम ऐसे 10-12 लोग हैं। जिनके पैसे फँसे हुए थे। पर वही है ना कि हमें लगता है ना कि हमको दया आ जाती है कि यार हो सकता है इनके पास पैसे इन्होंने लिए हों, कोई मजबूरी रही हो, बता नहीं पा रहे हों, जॉब की रही हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसे चंगुल से बाहर निकालने में मेरी मदद करी है। अभी भी मैंने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला कि चलो ठीक है, पैसे ही तो गए हैं, चलो जाने दो। आज के टाइम पे ये मतलब 50,000 रुपए कम नहीं होते हैं। पर ये है ना कि जान बची लाखों पाए वो है। मतलब एक बस ये है कि घर अपने ना माँ-बाप और ना अपने भाई-बहनों मेरे को लगता है ऐसे भगवान और गुरुजी जिनको भी हम मानते हैं, उनके अलावा हमारा कोई नहीं होता। हमें लगता है कि लोग हमारी मदद कर रहे हैं पर नहीं, वो उस मदद में अपना फ़ायदा निकाल रहे होते हैं और वही हुआ मेरे साथ कि मैं एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाके घुसी। और मैं ना अभी भी वो मेरे को मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वैसे तो हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, पर मेरे को इतना यकीन अब है कि ना गुरुजी कुछ अब गलत नहीं होने देंगे। चलो ठीक है, हो गया जो हो गया, हो सकता है कि मैं अभी तक सबक नहीं सीखी थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, बुरा ही सही, कोई बात नहीं। अब मेरे को ये भी मालूम है कि मैं जहाँ भी जॉइन करूँगी भले ही आज ना करूँ, आज के साल 6 महीने बाद, पर मेरे को गुरुजी वहाँ ज़रूर पहुँचा देंगे जहाँ पे मेरे को है कि नहीं हाँ, अच्छी जगह जाना है, अच्छी जॉब करनी है, अपनी मेहनत से पैसे कमाने हैं और अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना है। तो हाँ, संगत जी प्लीज़ गुरुजी पे विश्वास रखिए, वो धीरे-धीरे सब सही कर देंगे। और जभी भी आपका ना बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही हो, कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही हो, तो बस एक बार गुरुजी का मंत्र जाप या कोई सत्संग चला के आप सुन लीजिए। आपको इतनी शांति महसूस होगी, इतनी शांति महसूस होगी ना, ऐसा लगेगा हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने सत्संग को यहीं से विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। शुक्राना गुरुजी।